सबकी पसंद नापसंद अलग अलग होती है। तुम्हें कोई विशेष प्रकार पसंद है तो किसी और को कुछ और पसंद हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पसंद के दम पर उस इंसान के व्यक्तित्व के बारे में सोचा जाए। और तुम खुद सोचो, बाजार में इतने प्रकार क्यों उपलब्ध हैं? क्योंकि इतने प्रकार के लोगों की मानसिकता है इससे भी कहीं ज़्यादा है। तो जिसको जो पसंद आया उसने वो ले लिया। ये बहुत छोटी सी बात है। हर बात पर ना, या हर चीज़ के पीछे किसी के मन, किसी के व्यक्तित्व या किसी के घर की आर्थिक स्थिति, ये सब के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और तुमसे कह रहा हूँ मैं एक बात, जो चीज़ जहाँ की है ना उसे वहाँ रखो। जैसे कि किताबों को पढ़ने के बाद जो उसकी जगह है वहाँ रखो। जूतों को जब उसका उपयोग नहीं कर रहे हो तो अंदर बंद करके रखो। चश्मे को चश्मे के डब्बे में रखो। कपड़ों को अपनी अलमारी में रखो। अपने पैसों को इधर उधर फेंक कर मत रखो। अपनी घड़ी को भी सही जगह पर सही तरीके से रखो ताकि वो टूट ना जाए, खराब ना हो जाए। हर एक चीज़ की एक जगह है और उसको वहीं पर रखो। मंदिर आने के बाद अक्सर जब खासकर परिवार या कुछ विशेष लोगों के साथ आते हो तो उनका पहला ये रहता है कि अच्छी अच्छी तस्वीरों को खिंचवाना है, और तुम्हारा ये रहता है कि शांति से बैठकर दर्शन करना है। हर जगह ये मुमकिन नहीं है कि तुम अकेले आ जाओ और शांति से दर्शन करके चले जाओ। तो जब वैसी स्थिति हो ना, तो तुम्हें पता है कि उन्हें तस्वीरें खिंचवाने में ज़्यादा रुचि है, तो उनसे कहो कि पहले वो यही काम कर ले। एक बार वो काम कर ले, उसके बाद तुम 5 मिनट का समय मांगो जिसमें तुम्हें मौन चाहिए। पर पहले ना उनकी इच्छा का काम कर दो, वरना उनकी आत्मा बेचैन होती रहेगी और तुम्हें भी शांति से वो पूछने नहीं देंगे। देखो, ये भी ज़िंदगी का एक अलग ही सफ़र है जहाँ पर एक तरफ शांति और दूसरी तरफ तबाही, और दोनों इकट्ठे साथ चल रही होती हैं। तो इसका भी आनंद लो। फंसे तो तुम एक अच्छी खासी परिस्थिति में हो। अगर जानकारी मिली तो दिक्कत, ना मिली तो भी दिक्कत। अब तुम्हें तुम्हारी इस परिस्थिति से कोई निकाल सकता है तो वो है तुम्हारा साईं और उनकी सच्चरित्र। तो तुम मेरी सच्चरित्र का पारायण करो। देखो, ये सब कुछ हुआ ही नहीं होता, पर तुम ही जो हो वो ध्यान नहीं देते। तुम्हारे ध्यान ना देने के कारण हुआ है। तुम्हें अब बिल्कुल डरना या घबराना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें उस शक्ति पर भरोसा है ना, जो तुम्हारा संरक्षण कर रही है, जो तुम्हारे साथ है, तो फिर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। अफसोस इस बात का बिल्कुल मत रखना कि तुमसे मांगा गया था और तुमने बड़ी कम राशि दान करी है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने वही किया जो तुम्हारे सामर्थ्य अनुसार हो सकता था। किसी से यहाँ तुलना की कोई बात नहीं है। अगर तुम मेरे मंदिर में कुछ नहीं करके एक माचिस का डब्बा भी पहुँचा जा रहे हो ना, जिन माचिस की तीलियों से मेरी आरती प्रज्वलित की जा रही है और फिर मेरे सामने आरती हो रही है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं उसे भी बहुत बड़ी सेवा मानता हूँ, अगर वो दिल से की गई है तो। इसलिए तुम तुलना मत करो किसी से, किसने कितना दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम छोटी सी सेवा ही जारी रखो और वो मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा होगी यदि वो सच में हृदय से किया गया हो तो। और खीर पसंद है मुझे, खीर का भोग लगाना। तुम जब भी बाज़ार जाओ ना, तो पहले से ही सामान अच्छे से बांध कर रखने का, खाना बांध कर रखने का प्रबंध करे आना, ताकि अगली बार जब तुम अन्नदान करो ना तो तुम्हें दिक्कतें नहीं आए। बड़ी बड़ी बर्तनों को उठाकर ले जाने के बजाय तुम उस खाने को अलग अलग थाली में सजा सजा कर अच्छे से ले जा पाओ और सबको खिला पाओ। इस तरह का प्रबंध कराना। क्योंकि तुम्हें लगता है ना कि मेरे मंदिर के बाहर भूखे लोग बैठे रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। तुम जिस सड़क से आते हो उधर भी बहुत लोग रहते हैं जिन्हें ना तो मेरे मंदिर का रास्ता पता है और ना कोई पूछने आता है। तुम उन्हें भी वो भोजन अन्नदान के लिए बांट सकते हो। ये बहुत बड़ी बात होगी। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, जो तुम अच्छे से जानते हो, कि मेरे मंदिर के बाहर बहुत लोग बैठे होते हैं और उन्हें देने वाले मेरे बहुत सारे भक्त होते हैं, जिससे वो लेते हैं, पहले खाते हैं, बाद में बांध के भी ले जाते हैं और कभी कभी तो फेंक भी देते हैं। इसलिए जहाँ तुम देखो कोई मजबूर है, लाचार है, दे दो उसे वहीं पर। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे मंदिर के प्रांगण में ही अन्नदान किया जाए। खुश रहो।